नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है घनानंद के काव्य की विशेषताएं। इससे पहले की हमारी वीडियो में हमने घनानंद का जीवन परिचय जाना। आज का हमारा इसके अंदर वीडियो के अंदर हम उनके काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा या रीतिकाल की मुक्तक काव्य धारा के कवियों में घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविता को प्रेम की पीर की कविता कहा जाता है, क्योंकि घनानंद को अपने काव्य में विरह वेदना की सफल अभिव्यक्ति करने में अद्भुत सफलता मिली थी। जैसा कि आपको पता है, रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो इनमें घनानंद हैं, वो रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आज हम इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इनके काव्य की पहली विशेषता है प्रेम भावना का आधिक्य। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम तत्व को ही आधार बनाया गया है। घनानंद ने अपने काव्य में व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन किया है। उन्होंने किसी कल्पित प्रेम कहानी को आलंबन नहीं बनाया है। इनके लिए प्रेम ही जीवन और दर्शन था। जैसे भक्तों के लिए हरि कथा अनंत है, वैसे ही घनानंद के लिए प्रेम भी अनंत है। उनके मतानुसार प्रेम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। परंतु रीतिकालीन कवियों ने प्रेम के संबंध में अपने गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। घनानंद प्रेम को वासना से अलग मानते हैं। उनके अनुसार प्रेम के क्षेत्र में कोई चतुराई, कोई सयानापन नहीं होना चाहिए। यह प्रेम का मार्ग तो तलवार की धार के समान है, जिस पर कपट व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता। इसी प्रकार उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यधिक कष्टदायक माना है। प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ये प्रेम के बारे में घनानंद के विचार थे, जो उन्होंने अपने काव्य में भी अभिव्यक्त किए हैं। इसलिए उनके काव्य की जो प्रमुख विशेषता है, जिसके लिए उनको पहचान मिली, उनको जाना जाता है, वो है प्रेम भावना का आधिक्य। इनके काव्य की अगली विशेषता है विरह वेदना की प्रबलता। घनानंद का सुजान प्रेम और उसका वियोग सर्वविदित है, अतः उनके काव्य में प्रेम की पीर ही है। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम की विरह वेदना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। अधिकांश आलोचकों ने घनानंद की विरह वेदना की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि उसमें कवि हृदय के साथ साथ एक सच्चे प्रेमी के हृदय की भावनाएं निहित है। प्रेम की सच्ची परख तो विरह की कसौटी पर देखी जाती है, और घनानंद ने विरह वेदना का वर्णन अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया है। इस विरह वेदना में कवि अथवा प्रेमी के हृदय में प्रेमिका के प्रति अनेक प्रकार के भाव उमड़ते हैं। कभी तो प्रेमी के वियोग में उनके आँख, नाक, कान आदि में व्याकुलता भर जाती है, तो कभी वे प्रेम की विरह वेदना में ही जीवन की सार्थकता खोजते हैं और प्रेम के लिए विख्यात मछली और पतंग को धिक्कारते हैं, क्योंकि वे वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। उनके मतानुसार प्रेम का सच्चा आनंद प्रतिपल वियोग की अग्नि में जलते रहने से मिलता है। घनानंद के काव्य की अगली विशेषता है अनुपम सौंदर्य चित्रण। अधिकांश रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। घनानंद ने अपने काव्य में नायिका के रूप सौंदर्य के वर्णन में विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने सुजान के अंग प्रत्यंग, हाव भाव, उसकी वेशभूषा आदि सभी में सौंदर्य ही सौंदर्य देखा है और उसका यथोचित अपने काव्य में वर्णन किया है। इनकी दृष्टि में प्रेमिका का रूप सौंदर्य इतना मनोहारी था कि वे उस पर प्रतिपल अपना तन, मन, धन सभी कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। इसी प्रकार इन्होंने अपने काव्य में राधा कृष्ण के भी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इनके काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। घनानंद के काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है।
इन्होंने घनानंद है ये प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे। इन्होंने प्रकृति को निकटता से देखा था। इनके काव्य में प्रकृति का विविध रूपों यथा आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप, दूती रूप इत्यादि का चित्रण हुआ है। इनके काव्य में प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण आलंबन और उद्दीपन रूप में हुआ है। इन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकृति मानो प्रकृति के अंदर पराग, लता, तरु है वो सारे के सारे बारिश के अंदर भर गए लगते हैं। उसके पश्चात प्रकृति चित्रण के पश्चात इनके काव्य की अगली विशेषता है भक्ति भावना। रीति मुक्त काव्य में हमें प्रेम के साथ साथ एक क्षीण सी पतली सी भक्ति भावना की धारा भी प्रवाहित होती दिखाई देती है। यद्यपि रीति मुक्त कवि उच्च कोटि के भक्त नहीं थे, परंतु उच्च कोटि के कवि होने के कारण उन्होंने अपने आराध्य का यशोगान किया है। घनानंद का सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया था। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की मुरली, ब्रजमंडल में उनकी लीलाओं से संबंधित वस्तुओं इत्यादि का वर्णन करके अपनी भक्ति भावना दर्शाई है। वे दैन्य भाव से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण की लकुटी, कमरिया इत्यादि पर सब कुछ न्योछावर करते हुए दिखाई देते हैं। यानी घनानंद का जो लौकिक प्रेम था, लौकिक यानी सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, उनके प्रति उनका प्रेम था, वो बाद में कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया। और इसीलिए इनके काव्य में प्रयुक्त सुजान शब्द कहीं पर उनकी प्रेमिका सुजान के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहीं पर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इनके काव्य की अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। घनानंद ने अपने काव्य में शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक किया है। इसमें अन्य भाषाओं यथा फारसी, अरबी, बुंदेलखंडी आदि के शब्दों को सहजता के साथ ग्रहण किया गया है। इन कवियों ने व्यर्थ के शब्द आडंबर पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उनकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। इन्होंने अपनी काव्य भाषा को लोकोक्तियों, मुहावरों से सुसज्जित करके उसे रोचक और अर्थ गांभीर्य से युक्त बना दिया है। जहाँ पर भी उन्होंने उपालंब दिया है या भावों की तीव्रता को दर्शाया है, वहाँ पर उक्ति वैचित्र्य का सहारा लिया गया है। इसलिए लाक्षणिकता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता बन गई है। इनकी काव्य भाषा में नादात्मकता, भावानुकूलता, चित्रात्मकता आदि के गुण भी विद्यमान है। इनके काव्य की अगली विशेषता है उपालंब और भावावेग की तीव्रता अर्थात भावों की तीव्रता। इनके काव्य की विरह वेदना विख्यात है। इन्होंने अपने काव्य को अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने का साधन बनाया। उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा का जो सागर लहरें मार रहा था, उनके मन में विरह व्यथा के जो बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, उसी के कारण उनके भाव तीव्रता के साथ बाहर निकलकर कविता के रूप में अवतरित हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने भावों की तीव्रता दर्शाते हुए लिखा है कि मीत सुजान अनीति की पाटी इत्ते पे न जालिए कोने पढ़ाई की। वो अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, तुमने मेरे साथ ऐसी अनीति की, ऐसी अनीति का पाठ तुमने कहाँ से पढ़ा। यानी ये भावों के आवेग में बह गए कवि लगते हैं। कभी कभी विरह वेदना में जब भावों का सागर अधिक हिलोरे मारने लगता है और कवि उन तीव्र भावों की सरल सहज शब्दों में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह अपनी निष्ठुर प्रेमिका को उपालंब देने लग जाता है। यानी जब उनके भावों का आवेग अत्यधिक उनके अंदर भर जाता है और सरल सहज शब्दों में वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वो अपनी प्रेमिका को उपालंब देने से भी नहीं चूकते हैं। अगली विशेषता है विभिन्न छंद और अलंकारों का प्रयोग। घनानंद के काव्य में सवैया, कवित, त्रिलोटी, तांटक, निशानी, त्रिभंगी, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग है। उपर्युक्त उदाहरणों में इन्हीं छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है।
सबसे अधिक इन्होंने अपने काव्य में सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया है। घनानंद कवित जो इनकी काव्य रचना है वो कवित छंद में ही लिखी गई है। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने कथनों में भव्यता और चारुता लाने के लिए किया है। इन कवियों के काव्य में भाव और रस का आधिक्य है। अलंकारों के प्रयोग से मानो सोने पर सुहागे का काम हो गया है। इनके काव्य में हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है। अधिकांशतः अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, सांगरूपक, दृष्टांत, विभावना, संदेह, प्रतीप, व्यतिरेक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला जो इनके काव्य की अगली प्रवृत्ति या विशेषता है वो है मुक्तक काव्य। रीति मुक्त काव्य में अधिकांशतः मुक्तक काव्य की ही रचना हुई है। यानी घनानंद थे वो रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनके अलावा भी जो रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे उन्होंने अधिकांश मुक्तक काव्यों की ही रचना की। यानी रीति मुक्त काव्य के अंदर हमें महाकाव्य या खंड काव्य रूप देखने को नहीं मिलते हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की ही रचना की है। घनानंद ने भी अपने भावों को अलग अलग छंदों में अभिव्यक्त किया है। इन मुक्तक काव्यों में कवि ने अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता की छाप छोड़ी है। ये है घनानंद के काव्य की विशेषताएं। धन्यवाद।